नमस्कार दोस्तों, हंसन एकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए नए दिन, नए जोश और नए विचारों के साथ आज का करंट अफेयर्स यानी 19 जनवरी 2022 का शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में कृत्रिम चंद्रमा किस देश ने बनाया है? तो किसने बनाया है? चीन ने। चीन ने अभी हाल ही में आर्टिफिशियल चंद्रमा बनाया है। तो आइए चीन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। चीन की जो मुद्रा है वो है रेन मिनबी। चीन की करेंसी क्या है? रेन मिनबी। जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री ली केकियांग हैं, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं चाइना के, उनका नाम है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग। चीन चाय के उत्पादन में प्रथम है। चीन सोना के उत्पादन में प्रथम है। ई कचरे के उत्पादन में भी प्रथम है। चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा पाई जाती है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है, यानी कागज पर करेंसी को जारी करने वाला पहला देश कौन है? चीन है। चीन एक ऐसा देश है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा देशों से मिलती है। चीन की सीमा 14 देशों से मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस हाई कोर्ट में न्याय की घड़ी लगाई गई है? न्याय की घड़ी, जस्टिस क्लॉक, तो लगाई गई है गुजरात हाई कोर्ट में। गुजरात हाई कोर्ट में भारत का यह पहला हाई कोर्ट है जहां पे न्याय की घड़ी लगाई गई है। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने लगवाई थी? जहांगीर ने। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हाई कोर्ट के बारे में या सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। इसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एनवी रमना। कौन है? एनवी रमना। भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। अगर पूछे पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी। इसमें भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन सा? इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया स्किल 2021 में प्रथम कौन सा राज्य है? इंडिया स्किल में 2021 में प्रथम राज्य है उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के जो इस समय राज्यपाल है गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। इसमें कुछ और मैं मेन तथ्य बता दे रहा हूं। भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। सबसे लंबा महानदी पर। कहाँ है? उड़ीसा में। अगर पूछे भारत का सबसे ऊंचा बांध, ऊंचा बांध तो टिहरी बांध। अगर लंबा बांध पूछे तो हीराकुंड बांध, ध्यान रखिएगा। और ऊंचा पूछे तो टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। ये जो है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में नदी है भागीरथी और भिलांगना नदी के पर बना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगना नदी पे, और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड किस नदी पे? महानदी पर है। ये कंफ्यूजन आप लोगों को होना नहीं चाहिए। ठीक है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर भी है। उड़ीसा में कौन सा मंदिर है? कोणार्क मंदिर, जिसे हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में सबसे ज़्यादा पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो सबसे ज़्यादा पुरस्कार जो जीता है वो कर्नाटक ने जीता है। तो आइए कर्नाटक के बारे में देखते हैं। कर्नाटक के इस समय जो चीफ मिनिस्टर है, पहले कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलौर। चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। मैं लिख दे रहा हूँ चीफ मिनिस्टर बसवराज
राज मुंबई जो यहाँ के सीएम हैं, यहाँ के जो गवर्नर यानी राज्यपाल हैं वो थावर चंद गहलोत है। कौन है? थावर चंद गहलोत है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक का लोक नृत्य बहुत मशहूर है, यक्षगान। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? यक्षगान। कर्नाटक में ही, कर्नाटक का एक शहर है हुबली, हुबली नहीं, मैं आज कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ, हुबली। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बन रहा है? हुबली में बन रहा है। अगर हम कहें हुगली तो वो पश्चिमी बंगाल में है, हुगली, और ये है हुबली। लेकिन वर्तमान में जो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो तो गोरखपुर है, लेकिन भविष्य में बन रहा है, कहाँ बन रहा है? हुबली। तो हुगली और हुबली में आप लोग कंफ्यूजन मत करिएगा। हुबली कर्नाटक में और हुगली पश्चिमी बंगाल में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला है, अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो सुमित भाले ने। अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव अभी दुबई में मनाया गया है। दुबई कहाँ है? यूएई में, संयुक्त राज्य अमीरात में, ठीक है। और दुबई जिसको किसने जीता है? सुमित भाले। ये महाराष्ट्र के लावनी लोक नृत्य, कौन से? लावनी, ध्यान दें कि पूछा लावनी लोक नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तमाशा महाराष्ट्र का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, बिहू असम का, सतरिया लोक नृत्य असम का, उत्तर प्रदेश का कथक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अरबपतियों की संख्या इस समय कितनी है? तो भारत में कुल जो अरबपति, अभी एक रिपोर्ट आई है, ऑक्सफैम ने जारी किया है। ऑक्सफैम एक संस्था है, ऑक्सफैम ने यह रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में इस समय वर्तमान में 142 अरबपति हैं और इसमें शुरू के जो टॉप 10 है उनके पास भारत की कुल संपत्ति का 57% संपत्ति है। कितने परसेंट? 57%। जो शुरू के टॉप 10 अरबपति हैं भारत के, उनके पास भारत की कुल संपत्ति का 57% संपत्ति है। अब देख लीजिए अब, और ये दिनों के दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसने जारी किया है ये रिपोर्ट? ऑक्सफैम ने। भारत में कुल अरबपति 142। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट गैस कहाँ लगाया गया है? एशिया का वो लगाया गया है इंदौर। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आया है सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कहाँ लगा है? इंदौर में, ठीक है। मैं इंदौर जो है आपको एशिया का, भारत का विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 48 देश। ध्यान रखिएगा, एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 48 देश हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में कुल दुनिया का कम से कम 30% भूमि है। सुन लीजिए, 30% भूमि, दुनिया में जितनी भी स्थल है, भूमि है, उसका कितना परसेंट एशिया में है? 30%। अगर हम पूछे भारत में दुनिया की कुल भूमि कितनी है, तो 2.4%। भारत के पास पूरी दुनिया का, विश्व की 2.4% भूमि भारत के पास है। एशिया में कुल कितनी भूमि है? 30% कुल दुनिया का, और भारत के पास 2.4% भूमि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी में भारत का जो स्थान है वो है 10वां। कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। चलिए मैं एक आध दो आपको और रिवीजन करा देता हूँ। भारत में स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम है? स्वास्थ्य सूचकांक 2021 यानी हेल्थ में कौन सा राज्य सबसे अच्छी पोजीशन पे है? केरल। अच्छा, एक क्वेश्चन और, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन 2022 में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच में अभी मोदी जी ने वर्चुअली यानी आभासी रूप से
इस सम्मेलन को संबोधित किया है हमारे माननीय मोदी जी ने। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या? विश्व के जो भी देश इस संगठन के सदस्य हैं उनके बीच व्यापार को कितनी बेहतर तरीके से किया जा सके, उनके व्यापारों के बीच अच्छा सामंजस्य स्थापित किया जा सके, इस संगठन का काम है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हम लोग दे रहे हैं। यह सम्मेलन हर साल दावोस में होता है। कहाँ होता है? दावोस में होता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना कब था? 1971 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलगनी में है। कहाँ है? कोलगनी में है। कोलगनी एक शहर है स्विट्जरलैंड का एक शहर है। इस समय जो इसके प्रमुख हेड है वो है क्लाउस श्वाब। कौन है? क्लाउस श्वाब इस समय इसके हेड हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं कई चीज़ें कहिए तो और बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर मैं एक आध दो सम्मेलन की और अगर इसमें चर्चा करूँ और आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, 2021 के क्वेश्चंस हैं। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि COP 26 2021 कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था ग्लासगो में। कहाँ हुआ था? ग्लासगो कहाँ है? ब्रिटेन में। अगर हम कहें G20 सम्मेलन 2021 में कहाँ हुआ था? इटली में। अगर हम कहें क्वाड सम्मेलन 2021 में कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है अमेरिका में। ये सब सम्मेलन आप याद रखिएगा, आने वाली एग्जाम में आपका पूछेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र कुमार गोयनका। किसके? परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष बने हैं। तो मेरे ख्याल से आज का करंट अफेयर्स आप लोगों को मैंने बहुत कम से कम समय में अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया है। बस इसी तरह लगातार अगर हमारा आपका प्रयास रहा है तो मंजिल मिलने में देर नहीं लगेगी। बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर इसी समय आप लोगों से हमसे मुलाकात होगी। नमस्कार, गुड बाय।